हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा खुश है, प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड है, टोटली सेफ है एंड सिक्योर्ड है। आपके लव्ड वन, आपके फैमिली भी टोटली सेफ है एंड सिक्योर्ड है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले उन लोगों को बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहूँगी जो लोग मुझे सुपर थैंक्स के रूप में कुछ अमाउंट डोनेट कर रहे हैं। ये अमाउंट आप ही के लाइफ में मल्टीप्लाई होके रिटर्न जाए। ओके, आपके ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग रहे। क्या आ रहा है आप लोगों के लिए डिवाइन से मैसेज? क्या आ रहा है आप लोगों के लिए? स्ट्रांगली कुछ मैसेज आ रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट कार्ड जो आया है वो है द चैरियट का कार्ड। ओके, द चैरियट का कार्ड आया है। इस कार्ड से मुझे यही फील हो रहा है कि जो अभी जो सैटर्न का जो ट्रांजिट हो रहा है ना, उसमें हो सकता है कि बाहर से कुछ आपके लिए वर्क रिलेटेड, या तो आप ट्रैवल में भी जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से आपके लिए सही होगा, ठीक है। बेटर, अगर आप कोई भी फील्ड में सक्सेस चाह रहे हैं, आप और भी आप जिस भी फील्ड में हैं, ठीक है, उसमें अगर आप और ज़्यादा प्रोग्रेस होना चाहते हैं तो आपके लिए जगह का परिवर्तन बहुत सही रहेगा, ठीक है। क्योंकि 29 मार्च से सैटर्न जो है ट्रांजिट हो रहा है। ओके, 9 ऑफ स्वर्ड्स, द सन की कार्ड आया है, द सन का कार्ड, एंड 7 ऑफ कप्स, लॉट्स ऑफ 7 इज कमिंग। ओके, कर्मा, ठीक है, आपको आपके कर्मों को सही रखना है। आने वाला टाइम बहुत ज़्यादा सही रहने वाला है आपके लिए। ओके, आप अगर कुछ भी हेल्थ रिगार्डिंग चीज़ों से आप अगर जूझ रहे थे, यहाँ पर बार बार आपके ऊपर साइकिक अटैक, स्पिरिचुअल अटैक हुआ है, तो उस जगह से अभी आप बाहर आओगे। अभी आप बाहर आओगे क्योंकि द सन का कार्ड आया है, द चैरियट का कार्ड आया है। ओके, आपको बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम पर आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आने वाला है, ठीक है। बट आप उसमें कंफ्यूज्ड ना हो जाए, यानी कि आप अपना माइंड को सही रखें। ओके, आप अपना माइंड को सही रखें एंड आप जो भी चूज़ करें बहुत ही ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक चूज़ करें, हड़बड़ी ना करें आप, ठीक है। आप कुछ रस्टिक डिसीजन ना ले, ताकि जो आने वाला जो टाइम है, जो आने वाला कुछ अपॉर्चुनिटी है, उसको आप सही से ग्रैब ना कर पाए, ठीक है। क्योंकि द सन की एनर्जी आया है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ब्राइट फ्यूचर है। ओके, आपके लिए आने वाला टाइम बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है एंड आपका है भी बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर। जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। ओके, यू आर वेरी एनर्जेटिक पर्सन, यू आर वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। ओके, आपने काफ़ी कठिनाई का सामना किया है। आपने एक अच्छा सही जगह पाने के लिए, फैमिली में कुछ सुधार पाने के लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। यहाँ पर आपके एंसेस्टर का बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है आपके ऊपर, ठीक है। आपके एंसेस्टर का बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है आपके ऊपर। ओके, आपने कुछ जेनरेशनल कर्स को ब्रेक किया है। ओके, आपने कुछ जेनरेशनल कर्स को ब्रेक किया है, जहाँ यहाँ पर कुछ एंसेस्टर रिलेटेड आ रहा है। ये कुछ आपके दादाजी के परदादाजी, यानी कि 3 और 4 जनरेशन बैक, ठीक है, ऐसा कुछ कर्ज था जहाँ पर फैमिली में फैमिली का सुख, पैसों में सुख, ठीक है। यहाँ पर कुछ
यस 100% जजमेंट का कार्ड, कुछ कर्मों से रिलेटेड। ओके, जहाँ पर हो सकता है कि लग बहुत लंबा टाइम से आपका जो फैमिली है, कुछ फैमिली में सुधार या तो कुछ बहुत ज़्यादा फाइनेंस में, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर बहुत फाइनेंस में काफ़ी लोग जूझ रहे थे। आपके एंसेस्टर का बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग आपके ऊपर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आपके एंसेस्टर ने आपको चुना था। इस जनरेशन जो जनरेशन टू जनरेशन कुछ कर्ज यहाँ पर जो बार बार जो ट्रॉमा दे रहे हैं फाइनेंस में, रिलेशन में, क्योंकि फैमिली का टूटना, बहुत ज़्यादा सही इनकम होते हुए भी एक टाइम के बाद पॉवर्टी में आना, पैसों का बहुत ज़्यादा लॉस, पैसों में बैलेंस ना रहना एक टाइम के बाद, क्योंकि ये कुछ, यस 100% आपने कुछ एक बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको एक्चुअली आपके एंसेस्टर ने आपको चुना है एंड आपने कुछ कर्ज को ब्रेक किया है, कुछ कर्ज को आपने ब्रेक किया है, ठीक है। यहाँ पर आपके मेहनत, वेरी नाइस रीडिंग, आपके मेहनत, यस 100% हेरोफेन का कार्ड है, आपके डिवाइन के साथ कनेक्शन, आपका सिद्धि प्राप्त, आपका साधना, ठीक है। इट्स नॉट ईजी, it's about lots of sacrifice, it's about lots of sadhana, it's not easy। कि आपको आपके एंसेस्टर ने शुरू से ही चूज़ किया था इस जनरेशन कर्स को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पर कठिनाई का सामना किया है, आपने बहुत ज़्यादा इस जगह को जो भी कुछ एक अभी आपके टूवर्ड्स बहुत एंसेस्टर का ब्लेसिंग ऑलरेडी आ चुका है और तो आने वाला है कुछ टाइम के अंदर, इस समर में ही, ठीक है। इस समर में ही जो आना है आपके टूवर्ड्स आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके मेहनत को देख के, आपके धैर्यता को देख के, ठीक है, आपने बहुत पेशेंस रखा है। यस 100% एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, आपने बहुत जीत और मेहनत किया है 100%। आपके एंसेस्टर बहुत ज़्यादा खुश है, ठीक है। 4 ऑफ द एम्परर, आपके एंसेस्टर बहुत ज़्यादा खुश हैं यहाँ पर आपके सैक्रिफाइस को देख के, आपके साधना को देख के। सबसे ज़्यादा आपने सच का, यू आर वेरी ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। आप ऐसा एक पर्सन है जो कि बचपन से ही आपका जो आपका जो मेंटलिटी, आपका सैक्रिफाइस करने का तरीका, सबके ऊपर आपका केयरिंग, फैमिली में आपको, आप फैमिली को बहुत ज़्यादा यहाँ पर टेक कर किए हैं, आपने बहुत यहाँ पर फैमिली के लिए कुछ सैक्रिफाइस किया है। यू आर अ सोल्जर, you are a soldier, okay। king of swords, queen of swords, lots of ancestor is coming। आपके एंसेस्टर का बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग आने वाले टाइम पे आपके लिए आ रहा है। यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन है, आपने कुछ जनरेशनल कर्स को यहाँ पर आपने ब्रेक किया है एंड आपका जो आने वाला जनरेशन है, अगर वो अपना कर्म सही रखें तो उनके लिए सारे मतलब अभी आने वाले टाइम पर आपका जो फैमिली है, उनका फैमिली, मतलब जो भी जितना जनरेशन आएगा उनके लिए ब्राइट फ्यूचर लिख दी गई है, ठीक है। ये निर्धारित कर दिया गया है कि आने वाले टाइम पर आपके जनरेशन में जो भी अब आएंगे, अगर वो अपना कर्मा को सही रखे, अगर वो अपने कर्मों को सही रखे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर आने वाले टाइम पर आ रहा है। इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी नाइस। तभी जाके चैरियट का कार्ड आया है पहले ही, लॉट्स ऑफ सक्सेस, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि अगर किसी के लिए ये भी मैसेज आ रहा है यहाँ पर कि अगर आपको ये फील होता था पहले
आपके अभी भी शायद हो रहा है कि आपका इस पाथ में आपका इतना अच्छा कर्मा है, आप इतना अच्छा एक पर्सन हैं, आपने लाइफ में बहुत बैलेंस रख के ही चले हैं आप, ठीक है। तभी भी आपको क्यों इतना फियर का सामना करना पड़ा, क्यों इतना नेगेटिविटी, इतना ज़्यादा आपके ऊपर साइकिक एंड स्पिरिचुअल अटैक, कुछ ब्लैक एनर्जी बार बार, कुछ गलत यहाँ पर कुछ तंत्र मंत्र, कुछ यानी कि कुछ नेगेटिविटी बार बार आपके टूवर्ड्स सेंड किया गया है। तो यहाँ पर कुछ बहुत पहले की बात है ये यानी कि 3 to 4 जनरेशन बैक, ओके, 3 to 4 जनरेशन बैक यहाँ पर कुछ लेडी का कुछ लेडी ने यहाँ पर जाने अनजाने में ही ऐसा कुछ किसी के ऊपर किया था जिसका कर्ज आपके फैमिली के ऊपर लग चुका था, ठीक है। एंड ये और ना आपके आने वाले जनरेशन को ये जो कर्ज है इसके ऊपर कोई ना आए, इसको ही जो भी है क्लिनजिंग करने के लिए आपको आपके एंसेस्टर ने चुना था, ठीक है। एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। मैं अभी मुझे जो आ रहा है इस कार्ड से, शायद इस तरीके का रीडिंग मैं पहले कभी की नहीं हूँ, मतलब मुझे नहीं याद आ रहा है, यानी कि आज जो इस कार्ड से मुझे जो भी आ रहा है, जो मैं फील कर पा रही हूँ वो मैं ठीक से बोल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि ये जो कुछ अलग ही आ रहा है। डेफिनेटली आपका एक बहुत सही टाइम आ रहा है। इट्स अ ब्लेसिंग ओनली, इट्स अ ब्लेसिंग ओनली, ठीक है। बहुत सही टाइम आ रहा है आपके टूवर्ड्स, बहुत ज़्यादा सही टाइम, बहुत ज़्यादा सही टाइम। नंबर 4 जो है वो टैरोट में कहीं ना कहीं एंसेस्टर से रिलेटेड है, ठीक है। द एम्परर का कार्ड जो आज आ रहा है इस रीडिंग में, द एम्परर का कार्ड कहीं ना कहीं एंसेस्टर से रिलेटेड है। यहाँ पर सिर्फ आपके ही एंसेस्टर नहीं, यहाँ पर मुझे कुछ आपके पार्टनर का भी, अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो उनके एंसेस्टर भी ये चाहते थे कि आप एक इतना पावरफुल पर्सन हैं आपका कुछ पिछले जन्म का भी कुछ सिद्धि प्राप्त है, ठीक है। आप बहुत एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आपका सिद्धि प्राप्त, आपका जो भी है सिद्धि प्राप्त है। आपने बहुत ज़्यादा आपका बहुत सैक्रिफाइस है, यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस है, ठीक है। आपने एक कुछ पाथ को चुना है, हर चीज़ को आपने यहाँ पर सैक्रिफाइस किया है, ठीक है। एंड आप जो आपको सही लगा, जो आपके ईश्वर से, आपके एंसेस्टर से जो कॉलिंग आया आपके टूवर्ड्स, उसी को आप एक्सेप्ट किए एंड उसका फल स्वरूप आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग आने वाले टाइम पर आपके टूवर्ड्स बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग आ रहा है। यस, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग आ रहा है। जनरेशन कर्स को ब्रेक करना इतना इजी नहीं है, और इस वर्क के लिए, इस कर्स को ब्रेक करने के लिए उन्हीं को चुना जाता है जिनका पिछला जन्म से ही कुछ स्पिरिचुअलिटी के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, एंड ऑब्वियसली इस जन्म पाथ में जिनका कर्मा बहुत सही है। आप एक ऐसा पर्सन हैं, आप बचपन से ही बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, यानी कि आपने फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा आपने फैमिली के लिए करना, सोचना अनकंडीशनली, जहाँ पर आपने कुछ भी चीज़ों का कभी भी किसी से इतना भी आपने एक्सपेक्टेशन, बिना एक्सपेक्टेशन का हमेशा आपने सब कुछ किया है। एंड इसीलिए क्योंकि आपने किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखा है एंड अनकंडीशनली आपने सब कुछ किया है,
बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रॉमा होते हुए भी ऑब्स्टिकल्स, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स, बार बार आपने कुछ ऑब्स्टिकल्स को फेस किया है, बट आपने रोका नहीं, ठीक है। यहाँ पर हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपने बहुत सही से मेंटेन किया है। इसी का फल स्वरूप आप जो भी रिलेशन में, यहाँ पर और भी एक मैसेज आ रहा है, आप जो भी रिलेशन में इस तरीके से जकड़े हुए थे, एक लूप के अंदर थे, जैसे कि आपको फील होता था कि कुछ रिलेशन में जैसे कि आपके लिए इतना, यानी कि इतना जो जिम्मेदारी, इतना जो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है कि आपको एक टाइम तक सही लगा, बट उसके बाद आपको फील होता था कि ये, जैसे कि ये कुछ कर्मा था, ये कुछ कर्मा था जो कि आपके कंधों के ऊपर डाल दिया गया था। मेनली इस सब कर्मों से अभी आप बाहर जा रहे हैं, ठीक है। इस सब कर्मों से अभी आप बाहर जा रहे हैं। बहुत एक सही टाइम आपके लिए आ रहा है। कुछ एक रिलेशन जो कि एक कार्मिक पैटर्न में जकड़ा हुआ था, मैं देख पा रही हूँ कि कुछ एक रिलेशन जो कि कार्मिक पैटर्न से ही चल रहा था, उस पैटर्न से भी आप अभी निकल रहे हैं बिकॉज ऑफ ब्लेसिंग। यस, बिग यस, डेफिनेटली इस समर में आपके लिए बहुत बहुत बड़ा टाइम आ रहा है। ओ माय गॉड, इट्स अ big time coming for you, big success, big opportunity, बहुत कुछ आपके टूवर्ड्स आ रहा है बिकॉज आपका जो कर्मा, यस, आपका सब कर्मों का हिसाब किताब हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। अभी आप जिस तरीके से जीना चाहते हैं, आप लाइफ में जो करना चाहते हैं, आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंसेस्टर, आपके ईश्वर वो क्लियर पाथ आपके लिए खुद वो आपके लिए रेडी कर रहे हैं, ओके, जहाँ पर आप फ्रीली मूव हो सके। यस, आपने सब इमोशनल पार्ट अभी आपने छोड़ा है। आपने बहुत इमोशनली जो भी जगह पर आप इमोशनली जुड़े हुए थे, ये कुछ और नहीं, ये सिर्फ कुछ कर्मों से आप जूझ रहे थे, ठीक है। दिस इज नॉट योर कर्मा, आपके कुछ एंसेस्टर टू एंसेस्टर, उनका कुछ कर्ज, उनका कुछ कर्मा, यहाँ पर आपने जो कर्ज था वो उसको ब्रेक किया है, एंड उसका फल स्वरूप जस्टिस आ रहा है आपके लिए। जो नए हैं, जो सही है, वो आपके फेवर में होगा एंड आपको दिलाया जाएगा, ठीक है। सैटर्न का टाइम आ रहा है, मैं बोल रही हूँ बार बार कि सैटर्न पाइसिस में जा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत टफ टाइम आए, मैं बार बार बोलूँगी कि सैटर्न कर्मों से रिलेटेड है, एंड कुछ लोगों के लिए जिन्होंने बहुत अच्छे से सब कुछ किया है, ठीक है, अपना कर्मा जो है ना, जो उनको करना था, उनके ऊपर कुछ ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी था जिनको उन्होंने बहुत सही से उन्होंने निभाया है, उनके लिए बहुत सही टाइम आ रहा है आने वाले जो टाइम पर, ठीक है। कुछ मैं देख पा रही हूँ 4 वीक्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, मैक्स टू मैक्स 6 मंथ्स के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम आ रहा है। जितना पेन था, जितना ट्रॉमा था, जितना लोगों का बैक स्टैबिंग करना था, वो सब ख़त्म। यस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एंसेस्टर प्रॉपर्टी कुछ आपको मिलने जा रहा है, ठीक है। जो भी यहाँ पर जो कुछ था, सब कुछ अभी ख़त्म। आपको सिर्फ ये मैसेज जिनके लिए भी जा रहा है, उनको एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगी कि आपके कर्मों के ऊपर आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये ऐसा नहीं है, ठीक है, कि अगर
अच्छे से सब कुछ क्लींस हो चुका है तो सब कुछ आपके ऊपर है, ठीक है। ये एक बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके एंसेस्टर जो कि आपको दिया है, आपको चुना है, ठीक है। तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आगे जाकर भी वो सही रह पाए, ठीक है। तो ये था आज का रीडिंग। मैं आई डोंट नो कि मैं सही से आपको इस रीडिंग को मैं कंप्लीट कर पाई हूँ कि नहीं, क्योंकि जो कार्ड आया है, जो कार्ड से वाइब्स आ रहा है, जो भी मैं कार्ड को देख के मैं साइकिकली समझ पा रही हूँ, तो ये मेन यहाँ से यही मैसेज आ रहा है आपके लिए, ठीक है। इस रीडिंग को इसलिए और लेंदी करने का मुझे बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रहा है। इस रीडिंग को इतना तक ही मैं कंक्लूड करना चाहूँगी। ओके, आप लोग आपका ध्यान रखिए। बिग सक्सेस कमिंग टूवर्ड्स यू, ओके। बहुत बड़ा टाइम आपके लिए आ रहा है। ये सिर्फ एंसेस्टर का ब्लेसिंग है आपके ऊपर, ठीक है। आपके एंसेस्टर आपके कर्मों से बहुत ज़्यादा खुश हैं, ठीक है। बाय, टेक केयर।